औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमल कामल टीवी देखने वालों की खिदमत में प्रोफेसर डॉक्टर रूमीशा बुखारी हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज करता है। जी जनाब, आज होगी बात कौसर परी के ऊपर। बहुत सारे शौकीन हजरात परी 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 चाहिए, लेकिन उसमें बहुत सारी कैटेगरी है। परी हासिल करने के लिए परी को हासिल करना इतना आसान नहीं जितना आसान बयान किया गया है YouTube के ऊपर। दीगर सोशल मीडिया के ऊपर भी बड़ी आसानी बताई गई कि लो जी इतनी आसानी से आप 1 दिन का 2 दिन का 3 दिन का अमल कर ले तो जनाब परी आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगी। आज उस राज से मैं जो पर्दा उठा रहा हूँ, ये जो शाकीन अमलियात हैं जरा गौर से इस वीडियो को देखें और मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि आपको फिर ही समझ आएगी। आज बहुत सारे हकाइक के ऊपर से मैं पर्दा उठाने वाला हूं। पर्दा इसलिए उठा रहा हूं कि ताकि आप अंधेरे में ना रहें। हर दूसरा बंदा या हर बंदा ये चाहता है कि हमारे पास परी हो, हमारे जो से काम है वो बखूबी सरंजाम हो, क्योंकि इंसान तकलीफ तो चाहता ही नहीं है, मेहनत करना चाहता ही नहीं है, क्योंकि ये इंसान इस जमीन का नहीं है। ये इंसान किसी और जगह से आया है, यानी कि जन्नत में से आया है, उस जगह से आया है जहां पे इसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी और कोई काम काज नहीं करना पड़ता था। दुनिया की हर आराम जो चीजें थी आरामदेह वो इसे मुयस्सर थी, फिर इसे रुए जमीन पे आना पड़ा और काम करना पड़ा। मेहनत करने से ये बंदा कतराता है। लिहाजा दुनिया का कोई भी काम है वो बगैर मेहनत से नहीं होता, बगैर उस्ताद के सिखाए से नहीं होता। मैं बार बार वीडियोस में ये बात बखूबी बार ये बात करता हूं कि उस्ताद के पास से बाकायदा ट्रेनिंग करने के बाद आप जब कोई भी काम करेंगे तो वो कामयाब होगा और वो कामयाबियों की सीढ़ियां जो है वो बड़ी तेजी से क्रॉस करता जाएगा। लिहाजा आज हो रही है सूरह कौसर की परी, कौसर परी की हाजिरी के ऊपर। कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है लेकिन काम बड़े बड़े हैं। इसके राज जो है, इसके फायदे, इसके जो तारीफ है वो इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान के बस की बात नहीं है मासवाए अल्लाह रब्बुल इज्जत के। लिहाजा परी की आज मैं जो ट्रेनिंग देने वाला हूं या आपको समझाने वाला हूं, जरा गौर से देखिए, सुनिएगा। सूरह कौसर के टोटल अदाद बनते हैं 2754 अदाद बनते हैं। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 786 हैं, सूरह इखलास के 1002 है। इसी तरह क्योंकि हर हरूफ के अदाद मौजूद हैं, अदाद कमरी भी हैं, अदाद शमसी भी हैं। अब बात यह है कि बहुत सारी जो परियां जी 1 दिन में परी आ जाएगी, 1 घंटे में परी आ जाएगी, 1 मिनट में परी आ जाएगी। आपने बस रात को सोना है तो सुबह आपकी परी से मुलाकात हो जाएगी, परी लाखों रुपया आपको दे के चली जाएगी। ऐसे है, ये है, वो है। मैंने भी 1-2 वीडियोस बड़ी आसानी के लिए अपलोड्स की, लेकिन बाद में ये सोचा कि क्यों ना जो शौकीन अमलियात हैं उनको हकाइक बताए जाएं। उनमें भी हकाइक थोड़े से रखे गए, लेकिन आज हकाइक नहीं रखे जाएंगे। सूरह कौसर से कौसर परी को हाजिर करने का जो तरीका आज मैं बता रहा हूं, मैं बार ये कह रहा हूं कि जो शौकीन अमलियात हैं वो जरा गौर कीजिएगा। एक तो सूरह कौसर की जो परी है, कौसर परी को बुलाने का तरीकाकार सबसे पहले तो ये है कि सूरह कौसर आप जुबानी अच्छी तरह याद करके उसके पहले आमिल बने, उसके पहले आप आमिल बने। आपने 1.25 लाख मर्तबा सूरह कौसर को विर्द में लाना है और पूरे कानून के हिसाब से विर्द में लाना है। कानून जब भी किसी इस्म की, किसी आयत की, किसी सूरत की जब आप ज़कात निकालते हैं, आमिल बनते हैं, तो उसका तरीकाकार यही है कि आप एक ही कपड़ों का जो जोड़ा है वो मुख्तस कर लें, सफेद कपड़े मुख्तस कर लें, या कोई जुब्बा वगैरह ले लें तो ज्यादा अच्छा है। और इसी तरह आपने रोजाना मुकर्रर वक्त के ऊपर 2754 मरतबा रोजाना अगर पढ़ेंगे, नशिस्त देंगे, तो जब ये 1.25 लाख हो जाए तो जनाब आप छोटे आमिल इसके तैयार हो जाएंगे।
बड़े अमल होने का जो तरीका है सूरह कौसर का, वो नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी सही मैं अपलोड करूंगा। लेकिन आप छोटे अमल बन गए, 1.25 लाख का विर्द उसका निकाल दिया। जब आप विर्द निकालें, बाकायदा इसका जो प्रोटोकॉल है, यानी कि आप पाक साफ हों, वुजू आप 3 मरतबा वुजू करें, 2 रकत नमाज नफल पढ़ के, फिर उसके बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 9 मरतबा 21 मरतबा जैसे आपकी मर्जी, तो आपने 2754 की नशिस्त देनी है सूरह कौसर की। जब ये 1.25 लाख मरतबा हो जाए तो बच्चों में कोई मीठी चीज तकसीम कर दें और रोजाना इसको अमल में रखने के लिए रोजाना 1 तस्बीह 3 तस्बीह निकालते रहा करें। फिर बारी आती है आपकी कौसर जो परी है उसको बुला लेंगी। अब तरीकाकार ये है कि बहुत सारे लोग फोन के ऊपर बात ये करते हैं कि लो जी हमें कोई चिल्ला ऐसा बताएं, हम अपने घर में, हमारे पास कमरा ये एक है, उसमें भी बच्चे सो रहे हैं, बीवी सो रही है, और वहां पे हम चिल्ला करते हैं। बहुत सारी वीडियो में ये मैं बात आपको बार बार बावर करवा चुका हूं कि जन्नात को हाजिर करने के लिए आप अपने घर से दूर चले जाएं। अपने घर से दूर कहीं पुरसकून वाली जगह पे कोई कमरा लें, कोई क्वार्टर लें, कोई मकान लें, उसकी चाबी आपकी जेब में होनी चाहिए। जब चाहे आप चले जाएं ताला खोल के, और जब चाहे आप वहां से आ जाएं, आपको कोई तंग ना करे। तो बहुत सारे लोगों को बार बार इस वीडियो में भी ये बात कर रहा हूं कि अपने घर के अंदर जन्नात का जो चिल्ला है वो नहीं करना। परियां भी जन्नात ही हैं, जन्नात की जिन्हों की खूबसूरत जो औरतें हैं उन्हें परियां कहा जाता है। लिहाजा आपने क्या करना है, आपने जब आप सूरह कौसर के आमिल बन गए, छोटे आमिल, 1.25 लाख का आपने विर्द निकाला हुआ है, 9 चंदी जुमेरात को आपने पहले उस मकान को, उस कमरे को अच्छी तरह धोकर साफ कर लेना है। फिर उसको मुअत्तर कर लेना है, गुग्गल, लुबान, दीगर इस तरह की जो धुनिया 2-3, वो आपने उस कमरे को धुनी दे देनी है मुकम्मल तौर पे। फिर आपने ये करना है कि एक चिराग लेना है, चिराग के पेंदे के ऊपर सूरह कौसर की जो लो है अंदर आप रख दें, सूरह कौसर की जो लो है उसके अंदर रख दें। 4 लोहें आपने सूरह कौसर की तैयार करनी है, जो कि चारों कोनों में आपने रखनी है। लो चाहे सिक्के पे लिख ले, तांबे पे लिख ले, चांदी पे लिख ले, ये डिपेंड करता है आप पे। सूरह कौसर की जो चाल होगी तावीज के ऊपर, वो आतशी चलेगी, आतशी चलेगी या खाकी चलेगी। खाकी चले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप उसे जमीन के ऊपर बुला रहे हैं, लिहाजा आतशी भी चल जाती है। जिनका पहला हरूफ आतशी है वो आतशी से काम ले सकते हैं, क्योंकि सूरह कौसर का जो पहला हरूफ अलफ है वो आतशी है। आपने 4 लोहें वो लिखी, एक लो जौन सी है सूरह कौसर की, वो चिराग में रखने वाली, आपने वो उसके अंदर रख दी, या उसके पेंदे में आप कनंदा भी करवा सकते हैं। तो लिहाजा ये हो गया। फिर आपने जैतून का तेल ले लें, सरसों का तेल ले लें, चंबेली का खुशबू, 2-3 तेल आप मिक्स कर लें, और बड़े अच्छे तेल होने चाहिए खुशबूदार। आपने देसी रुई, जो रुई होती है, चलो डॉक्टरों वाली रुई ले लें, आपने मोटी सी बत्ती बना के अपनी जो रोशन करनी, अपने कमरे के अंदर रोशनी के लिए वो आपने करनी है। अब बारी आ जाती है कि हमने जो वजीफा करना है कौसर परी को किस तरह हाजिर करना है। आप एक अच्छा सा कोयला ले लें, कोयला ले लें, कोयले के ऊपर आप 918 मरतबा सूरह कौसर करके उसको दम कर लें। कोयले को दम करने के बाद आपने जब हिसार लगानी है अपने इर्द गिर्द, आप इतनी हिसार लगाएं कि आप ऐसे हाथ करें तो आपका हाथ हिसार के बाहर नहीं जाना चाहिए, यानी खुला हिसार लगा लें। खुला हिसार लगाएं आप उस कोयले से, और फिर जनाब, क्योंकि उससे पहले आप सफेद सूट या जुब्बा वगैरह पहन चुके हैं, आपका जो मुसल्ला होगा, जायनमाज भी उसे कहते हैं, या सब्ज रंग की होनी चाहिए या लाल रंग की होनी चाहिए। आप वहां, और कमरे के अंदर जो खुशबू है अगरबत्ती वो जला लें। अपने जुब्बे पे अपने कपड़े जो आपने पहने हैं उसके ऊपर अच्छा सा बेहतरीन सा जो सा है वो परफ्यूम लगा लें, लेकिन अल्कोहल वाला नहीं। आप उसके ऊपर अच्छा सा इत्र लगा सकते हैं। ऐसा इत्र नहीं होना चाहिए कि आपने लगाया और आपके सर में दर्द शुरू हो गया, नहीं, बड़े सुकून से।
आपने नौचंदी जुमेरात को बाद नमाज इशा, जब इशा आपने अदा कर ली, अगर इसको थोड़ा सा लेट करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब आमिल को चाहिए वो अपनी नींद वूंद पूरी करे ताकि विरद के दौरान आपको प्रॉब्लम ना हो। अब जनाब बारी आ जाती है तादाद की कि सूरह कौसर को कितनी मरतबा पढ़ा जाए। 2754 मरतबा अगर आप पढ़ेंगे तो फिर तो कमाल हो गया ना। अगर आप चाह रहे हैं कि चलो जी थोड़ा सा मैं 2754 नहीं पढ़ सकता, थक जाता हूं, तो लिहाजा आप 918 मरतबा आपने सूरह कौसर का विर्द करना है, इस तसव्वुर के साथ कि जो कौसर परी है उसने हाजिर होना है। अब जो विर्द है सूरह कौसर का, थोड़ा सा इसमें तब्दीली आ गई है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपने दुरूद शरीफ पढ़ा, पहले पूरी तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ ले तो ज्यादा अच्छा है। कोई सा भी दुरूद शरीफ अगर आपको आता है तो आप पढ़ लें तो बहुत अच्छा है। मैं कोशिश करता हूँ कि छोटा दुरूद शरीफ हो जाए, जज़ा अल्लाहु अन्ना मुहम्मद महवालहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद मिला अस्समावाति व मिला अल अर्दि व मिला अल अर्शिल अज़ीम। ये बड़े शॉर्ट से दुरूद शरीफ हैं, मैं ये अक्सर पढ़ लेता होता हूँ। तस्बीह पूरी आपने, मैं ज्यादातर जो दुरूद शरीफ का विर्द करता हूँ वो ये है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद मिला अस्समावाति व मिला अल अर्दि व मिला अल अर्शिल अज़ीम। अब इसमें पूरा अर्शल अज़ीम भी है, जितने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्ते मलाइका पैदा किए हैं उनके बराबर जो दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भेजा जाता है। तो ये दुरूद शरीफ की एक बड़ी कुदरत है, इस पे बात कभी होगी इंशाल्लाह। आपने एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ी, फिर आपने वजीफा शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर, बेहक के या कौसर। अब या कौसर यानी कौसर को आप बुला रहे हैं, ये जिन्नात की मखलूक की इस तसव्वुर से कि इस जो परी है इसको मैं बुला रहा हूं दोबारा से, यानी हर मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने पहले जो चंद मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर बेहक के या कौसर, आप ये इस तरह फिर जब थोड़ा सा आगे चले जाएं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, फिर आगे जाके आप इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर बेहक के या कौसर। तसव्वुर आपका हाजिरी का ही है कि मैं उसको बुला रहा हूं। अब बात आ जाती है कि अगर आप 918 मरतबा छोटी निशिस्त दे रहे हैं फिर भी ठीक है, फिर आप 2754 मरतबा अगर दे रहे हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद जब 2754 आपके पूरे हो गए, आपने वो जो हिसार है, वो जो कोयला आपने हिसार जिस कोयले से लगाई थी वो कोयला आपने अपने पास रखना है। इस दौरान आप बोतल पानी की भी रख सकते हैं, अपनी बैग पे रखें, प्यास लग जाए तो इस दौरान आप पानी भी पी सकते हैं। गला खुश्क हो रहा है, आप एक दो घूंट पानी के भी लगा सकते हैं। इसमें जलाली जमाली परहेज जरूर चलेगा आपका। किसी भी किस्म का गोश्त, मछली, दूध से बनी हुई कोई भी चीज, दूध, ये आपको मना है। बदबूदार चीजें, प्याज, थोम वगैरह, ये आपको मना है। इस दौरान आपने पूरी पाबंदी करनी है, पूरी नमाजों की भी पाबंदी करनी है, और आपने हर वो पाबंदी करनी है जो जलाली जमाली जल्दी परहेज में आती है। इवन की कोशिश कीजिएगा कि इस दौरान आप अपनी बीवी से भी दूर रहिएगा, कि यानी आप जो हक़ ज़ौजियत होता है, हम बिस्तरी वगैरह, वो आप बीवी के साथ इस दौरान नहीं कर सकते। सख्त पाबंदी है, क्योंकि आप कौसर परी को बुला रहे। अब हिसार काटने का वक्त आ गया, आपने वही कोयला पकड़ा, 7 मकाम से आपने उस हिसार जो लगाई वे 7 मकाम से 7 लकीरें लगाएं, और इस नियत से लगाएं कि मैं हिसार काट रहा हूं। पढ़ना कुछ नहीं है, क्योंकि आप 918 मरतबा उस कोयले को पहले आप उस पर पढ़ चुके हैं। आपने 7 मकाम से काटी, 7 लकीरें दी और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और बाहर आ गए। अब इसमें यह भी होता है कि आपने जब बदनी हिसार जरूरी कर लिया करें। बदनी हिसार ये होता है कि आयतुल कुर्सी आप 7 मरतबा पढ़ के अपने जिस्म पे फूंक ली और जनाब वो बदनी हिसार हो गई। ना भी फूंके तो कोई ऐसा मसला नहीं, कोई डर और खौफ इसमें नहीं है। इस चिल्ले में आप ये चिल्ला कर सकते हैं। आपने बाहर निकले और आप अपने घर सो जाए या वहीं सो जाएं, और फिर उसके बाद मुकर्रर वक्त के ऊपर आप वहां जाकर आप कौसर परी का चिला कर रहे हैं। और इसकी हाजिरी का तरीका कार ये होगा कि जब आप
जब ये हाजिर होगी तो आपका जो कमरा है वो थोड़ा सा गर्म होना शुरू हो जाएगा, आप फील करेंगे कि मेरा कमरा गर्म हो गया है। इसने आपके सामने हाजिर हो जाना है, 21 दिन के बाद हो जाए, 41 दिन के बाद हो जाए, अगर बशर्ते ये कि आप सूरह कौसर के आमिल हैं। तो जब तक सूरह कौसर के आप आमिल नहीं होते उस वक्त तक इसकी हाजिरी नहीं होती, चाहे 2 साल तक आप विरद करते रहें, बिल्कुल नहीं। तो लिहाजा उसमें यह भी मैं बता दूं कि रोज आधा पाव चीनी आपने अपने हिसार के अंदर रखनी है। एंड ऑफ द लास्ट जब आपने हिसार से बाहर जाना है, उसको फूंक मारी आपने, तो फिर वो वहीं पड़ी रहे। तो सुबह जनाब आप कोई भी टाइम मिले, आप वो चीनी उठाएं और कीड़े मकोड़ों को वो डाल दें जाके। ठीक है जी। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारे एरिया में कीड़े मकोड़े नहीं है, तो फिर अजनास रख लें कोई इस किस्म का, जो कि चिड़िया वगैरह जो उड़ने वाले परिंदे हैं वो। अगर उड़ने वाले परिंदे भी आपको मुयस्सर नहीं है तो पानी की जो मखलूक है उसके लिए कोई चीज ऐसी रख लें। आधा पाव आपने रोजाना चीनी या कोई बाजरा वगैरह या गंदम वगैरह रख ली, जो चिड़िया वगैरह, उनको फूंक मार के, और नीयत आपकी यही है कि मैं कौसर परी को बुला रहा हूं और मैंने उसको अपना गुलाम करना है। और इंशाल्लाह कुछ अरसे के बाद आपको झलकियां देना वो शुरू कर देती है, आपको इंडिकेशन आना शुरू हो जाती है कि परी आपके इर्द गिर्द है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आपसे कोई बद परहेजी ना हो, किसी किस्म का आप नशा ना करते हो, किसी भी किस्म की जो नेगेटिव एक्टिविटीज हैं उसमें आप ना हो, तो आप बिल्कुल नमाज के पाबंद हैं, दुरूद शरीफ आप कसरत से पढ़ रहे हैं, तो उसका जनाब जल्दी आने की एक ये गारंटी है। लास्ट टाइम जब भी वो आपके सामने हाजिर हो जाए और उसने सलाम लेना है, सलाम लेने के बाद आप उससे बाकायदा कौल करार करें कि मैं दुनिया के बेशुमार काम रखता हूँ, जायज़ नाजायज़ नहीं। जब भी मैं आपको बुलाऊं तो आपने आना है। मैं अपने ज़ाती काम भी आपसे लूँगा और मैं दुनियादारी के भी आपसे काम लूँगा, दूर की खबरें भी आपसे मंगवाऊँगा और बीमारियों के इलाज वगैरह भी पूछूँगा, और ये भी पूछूँगा कि जो लोग जो कारोबार जिनके तबाह बर्बाद हो जाते हैं तो उन्हें बहाल करने का क्या तरीकाकार है, और गुमशुदा जो चीज़ें हैं वो भी आपने मुझे बतानी होंगी अपने इल्म के थ्रू। एंड ऑफ द लास्ट आपने कौसर परी से ये पूछना है कि आपके आने का तरीका क्या है। उसे ये जरूर दरियाफ्त कर लें कि आपने आना किस तरह है, आपको बुलाया किस तरह जाएगा, क्या पढ़ना होगा, क्या यही सूरह कौसर पढ़नी होगी आपको बुलाने के लिए, और कितनी मरतबा पढ़नी होगी। थोड़ी सी तादाद रखिएगा, शॉर्टकट। जिस तरह हमजाद को बुलाने के लिए जब हमजाद से पूछा जाता है कि आपको बुलाने का तरीका क्या है, तो वो कहता है जी 3 से 4 कुरान पाक आप पढ़ेंगे तो मैं आ जाऊंगा, क्योंकि हमजाद जो है वो ज्यादातर फ्रे भी करता है। तो लिहाजा वो हाल ना आपका हो कि आपको परी ये कहे कि जी आप एक दिन पानी में खड़े होंगे तो मैं हाजिर हो जाऊंगी, तो ये ना हो कि जनाब आपकी टांगे गल जाएं। तो लिहाजा उसकी खूबसूरती से आप मुतासर हो के उसे कहें जी हाँ जी मैं पानी में खड़ा होऊंगा और आपका इंतजार कर लूंगा, बिल्कुल नहीं। आपने एक शॉर्टकट तरीका हमेशा एक ज़हन में रखिएगा। आमिल जो लोग होते हैं वो बड़े शार्प होने चाहिए, ताकि उन्हें एक एक बात जहन नशीन होनी चाहिए कि हमने कॉल करार कैसे करनी है। पर इसे शॉर्टकट तरीके से उससे पूछ लीजिएगा कि मैं अगर 21 मरतबा यही सूरह कौसर पढ़ूँ या 41 मरतबा पढ़ूँ तो आपने हाजिर हो जाना करना है। तो वो वादा करके कर लेगी आपसे, और फिर उसके बाद उसे रुखसत कर दें और जनाब अल्लाह का शुक्र अदा करें। उसी तरीके से आप हिसार से बाहर आए, सुबह बच्चों में कुछ चीज़ तकसीम कर दें। रोज़ाना की तरह जैसे आप चीनी, शक्कर और दीगर अजनास आप परिंदों को और कीड़े मकोड़ों को डाल रहे हैं, उसी रूटीन से उसी दिन भी डालें, और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप सूरह कौसर की जो परी है, कौसर परी के आमिल हो चुके हैं। मैं यहाँ पे ये बात आपको बावर करवा दूं, जो लोग एक चिल्ला छोड़ा दूसरा चिल्ला कर लिए, एक छोड़ा दूसरा चिल्ला कर लिया, इस तरह गड़बड़ हो जाती है, रुजत हो जाती है, और फिर जनाब वो लोग सारी जिंदगी चिल्ला नहीं कर सकते। ठीक है जी। और आपको ताकीद है कि हमेशा एक हरूफ का बंदा आमिल हो ना तो वो मान नहीं होता, वो बड़ा कुछ कर जाता है। तो लिहाजा एक चिल्ले पे कंसंट्रेट अगर आप करते हैं तो एक चिल्ले के ही पीछे लगे, उसमें ही अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज की मेरी वीडियो बहुत पसंद आपको आई होगी, और आज मैंने जो हकाइक से पर्दे जो से उठाए हैं, थोड़े उठाए हैं, लेकिन हकीकत पर मबनी है, ये हकीकत पर मबनी है। अगर आप ये जो 5 लोहें
نہیں لکھ سکتے آتشی چال یا خاکی چال کی، تو وہ لوہیں میں لکھ کر آپ کو کوریئر کر سکتا ہوں۔ میں ہدیہ ضرور لوں گا۔ 5 لوہوں کا جو ہدیہ ہے وہ تقریباً 30 سے 35 ہزار روپیہ بنتا ہے، وہ میں لازمی لوں گا، اور پوری گائیڈنس بھی کروں گا، اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو چلہ ہے کس طرح آپ کریں گے تو اس کی حاضری یقینی ہو جائے گی۔ یہ آج کا جو میرا وظیفہ ہے آپ کو پوری یوٹیوب کے اوپر، پورے سوشل میڈیا پہ نہیں ملنے والا، کیونکہ اس لیے کہ لوگوں نے تو بس یہ ادھر بس ایسے ہی ہے کہ بس آپ 3 مرتبہ پڑھیں اور آپ کروڑ پتی ہو جائیں۔ میں اس پہ ویڈیو بھی بنا چکا ہوں کہ لوگوں کو بیوقوف مت بنائیں۔ یہ عامل حضرات بڑے بڑے مولوی چینلوں پہ بیٹھ کے آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور آپ بیوقوف بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے۔ اور بات یہ ہے کہ آپ نے جو چلا کرنا ہے باقاعدہ اس کی استادی شاگردی کریں، استاد سے باقاعدہ ٹریننگ لیں۔ ٹریننگ لے کے جب آپ یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے گا۔ آج کی میری واحد ویڈیو ہے جو کہ کافی لمبی ہو گئی ہے۔ اتنی لمبی ویڈیو میں نے کبھی نہیں بنائی، لیکن یہ جو ویڈیو ہے یہ لمبی ہے، یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ تو آپ کوشش کریں کوثر پری کو حاضر کرنے کی، لیکن اس سے پہلے آپ محنت کر لیں۔ محنت سے پھل جو حاصل کیا جاتا ہے وہ ساری زندگی اس کی مٹھاس آپ کو محسوس ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح کی بہترین علم پہ محیط حقیقت پر مبنی ویڈیوز لے کر آتا رہوں گا، بشرط زندگی، بشرط صحت، کیونکہ جب کی ہارٹ سرجری ہوئی ہے اور اس کے بعد روٹین بڑی خراب ہو گئی ہے زندگی کی، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ اللہ سے دعا کریں کہ طبیعت ٹھیک ہو تو انشاءاللہ اس طرح کی بے شمار ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ پروفیسر ڈاکٹر رومی شاہ بخاری کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔